को लिए चलते जोशीमठ, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहां का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ कई और अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। अभी तो उन मकानों में जा रहा है तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे हैं जोशीमठ, जहां पर भूस्खलन हुआ है। इसके साथ ही जो जमीनें धंस गई हैं, घरों में क्रैक आया है, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं अधिकारियों के साथ। यहां पर घरों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जहां भू धसाव हुआ है वहां का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन सभी जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग जोशीमठ में थे उनको फिलहाल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है अलग और सेफ जगह पर, जिससे उनको कोई भी क्षति ना पहुंचने पाए। और उन सभी जगहों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर जो विशेष अधिकारी वो भी मौजूद है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। सभी पूरी तरह से यहाँ मौके का जायजा लेते हुए नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे हैं। उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं, उन जगहों का जायजा, उन घरों का जायजा ले रहे हैं जो जहाँ भू धसाव हुआ है या जिनमें क्रैक आया है, जिनमें दरारें बड़ी बड़ी पड़ गई हैं, जिसको लेकर लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। उन सभी जगह का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो लोग बचे हैं उनको भी शिफ्ट करने का जो कार्य वो जारी है। यहाँ पे साथ सीएम के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। उनके साथ जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तरह के वो लोगों से भी मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ वो पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जोशीमठ से, जहाँ लैंडस्लाइड का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर। उनके साथ कई अधिकारी भी इस समय मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भू धसाव की जो खबरें निकल के सामने आ रही थी, क्योंकि जो घर है जिनमें बड़ी बड़ी दरारें और क्रैक आए हैं वो अब 600 के पार पहुंच चुके हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे अगर लोग वहां पर रहते हैं तो उनको कई ज़्यादा परेशानियां हो सकती है और उनकी जो ज़िंदगी है उनको उस पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मकान, ये जो घर है वो कभी भी गिर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से भू धसाव हो रहा है, क्रैक आ रहे, उसके चलते पूरा घर पूरी तरह से जर्जर हालत हो गई, जिसको लेकर लोगों को शिफ्ट किया गया। तो वही सीएम पुष्कर सिंह धामी अब खुद जोशीमठ पहुंच चुके हैं, उन इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ भू धसाव और क्रैक हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि ये निर्देश जारी किए गए थे प्रशासन की तरफ से कि जितने भी निर्माण कार्य उन सभी को रुकवा दिया जाए। तो वहीं आपको बता दें, सभी तरह के निर्माण कार्य यहाँ पर रोक लग गई है। किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य ना होगा, नया अभी भी जो निर्माण कार्य वो नहीं शुरू किया जाएगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी पर इस समय रोक लगी है, क्योंकि जिस तरह से ये भू लैंडस्लाइड की जो खबरें हैं वो सामने आई, उसके बाद से ये सारे जितने भी कार्य हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी पर रोक लगा दी है। तो फिलहाल लोगों को सेफ जगह पर अब शिफ्ट कर दिया गया कि उनकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। यहाँ पर कई सारे जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। सीएम घरों में जाकर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से घरों के अंदर जो क्रैक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से दरारें आई हैं, लोग इस घर में रहने में कितने सेफ हैं, कितने अनसेफ हैं, ये तमाम तरह का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को जरिए आप भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लंबे लंबे जो क्रैक्स हैं वो घर में पड़े हुए हैं, कितनी जर्जर हालत है। किसी भी वक्त एक झटके में धराशायी भी हो सकते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। तो वहीं लोगों से जो घर में रह रहे हैं उनसे मुलाकात करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन लोगों में भी कहीं ना कहीं जो दहशत का माहौल है वो साफ देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो घर है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में, किस तरह से कितने बड़े बड़े जो क्रैक्स हैं वो सामने है। ये देखिए तस्वीर, किस तरह के जो लंबे लंबे क्रैक्स हैं ये दीवारों पे पड़े हैं कि ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं, लोगों की जान को इनसे खतरा हो सकता है। इसलिए ये लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है जोशीमठ से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों के घर में पहुंच रहे हैं। सर जैसे ऐसे मतलब हालात और बिगड़ते हैं तो जाना ही पड़ेगा। ये है तो चलो
नहीं ये आओ मतलब तो आपको बता दें और आप भी ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम खुद लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों के घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो घर हैं वो काफ़ी जर्जर हालत में बने हुए हैं। जो लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, कुछ लोग यहाँ पर रह गए जिनके घर बुरी तरह से जर्जर है और लोग खुद अपने घरों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर क्रैक हो गए बुरी तरह से, ये प्रभावित हैं, यहाँ पर रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब इनको शिफ्ट किया जा रहा है। उनकी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से। तो आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों के घर जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर जो अधिकारी है, जो विशेषज्ञों की टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो मौजूद है और जायजा लेते हुए नजर आई। ये देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक और प्रभावित के घर में एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जो दरारें हैं इनके घर में पड़ी हुई हैं। वो हमारे बहुत बुरी दशा, हम लोग बाहर टेंट लगा के रात में दिन बिता रहे, सारा सामान बाहर निकाल दिया बहुत। बिल्कुल, देखिए ये खुद बताते हुए नजर आ रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको थोड़ी सांत्वना देते हुए नजर आ रहे कि सब ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम बाहर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। तो हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जोशीमठ खुद पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां वो खुद लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो हालात है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें और जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी मौजूद है। बिल्कुल जी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए हैं। वहाँ पे पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भू धसाव की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अगर हमारे संवाददाता की माने तो पूरे जोशीमठ में जो 9 के 9 वार्ड हैं वो 9 के 9 वार्ड भू धसाव की चपेट में आ गए और लगातार वहाँ दरारें पड़ रही हैं और जल का रिसाव भी हो रहा है। इसको देखते हुए पूरा ये अंदाजा लगाया जा सकता है, पूरी उम्मीद है कि पूरे के पूरे जोशीमठ नगर को शायद खाली कराना पड़े। आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ अब से कुछ देर बाद वो बैठक करेंगे और वास्तव में क्या स्थिति है, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है तत्काल, इस पर कोई न कोई फैसला होगा। तो पूरी उम्मीद है कि जो जोशीमठ के लोग हैं जिनके घर की चपेट में आ रहे हैं, अभी तक लगभग 603 घरों में खतरनाक स्तर की भू धसाव की सूचना मिली है, उनकी पुष्टि हुई है, उनको शिफ्ट किया जाना तो एक तरह से अनिवार्य है। इसके साथ साथ जैसे जैसे इस आपदा का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, सरकार की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को कम समय में सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना, वहां पे उनको रोजी रोजगार देना, भोजन की व्यवस्था करना, उनके निवास की व्यवस्था करना, ये उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं है। लेकिन चूंकि स्वयं मुख्यमंत्री मौके पे है और उनका ये कहना है कि सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर रही सरकार और किसी भी तरह का जो जान का है, जान माल का नुकसान होने से रोकने की कोशिश करेगी। तो धरातल पे मुखिया के पहुंचने से ये होती हुई दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब लोग खुद अपनी जो परेशानी है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान, और लोग कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूर है, बाहर टेंट लगा कर रह रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि बुरी तरह से जो इनके घर है उनमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, जो भू धसाव है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि लाइव जब आप दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे थे, तो लोग यही कह रहे थे कि सर हम क्या करें, किस तरह से इस मुसीबत से, इस आपदा से लड़े। और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे थे कि आपके साथ सरकार खड़ी है और सरकार आपको किसी भी तरह की चिंता से बचाएगी। आपने देखा होगा कि एक एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और उनके लिए क्या कुछ सरकार करने जा रही है इसके बारे में भी बताया है। अब इसके बाद जब बैठक होगी अधिकारियों से, जब मुख्यमंत्री समीक्षात्मक बैठक में जानकारी लेंगे कि धरातल पे स्थिति क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भू विशेषज्ञ भी है, भूगोलवेत्ता भी है, तो वो लोग क्या कुछ कहते हैं, जो पर्यावरणविद है वो क्या कुछ कहते हैं, इसका क्या इलाज है। लेकिन इसका जो एक लंबे समय का स्थायी ट्रीटमेंट होगा वो तो बाद की बात है। अभी तो फिलहाल
सरकार का पूरा जोर है कि ये जो आपदा है इसमें जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित है, जिनके घर ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि धंसने की स्थिति में, उनको कहीं सुरक्षित जगह समय से पहुंचाया जाए, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है और इस आपदा का जो दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पूरे जोशीमठ को ये आपदा अपनी चपेट में लेती है तो लगभग 30,000 से अधिक के जनसंख्या को शिफ्ट करना और उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सरकार जिस तरह से सक्रिय है, केंद्र सरकार भी जिस तरह से गंभीरता से मामले को ले रही है, तो पूरी तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसमें संपत्ति का नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि यह एक दैवीय आपदा है, लेकिन जान का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अभी बहुत समय है सरकार के पास, वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है, आपदा विभाग के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से समय से इनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल, जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर सभी को पहुंचाया जाना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं जो खतरे के बादल है लोगों के ऊपर मंडराते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ये घर हैं वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकते हैं। जितने भी इस समय निर्माण कार्य हैं उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए जो खतरे की जद में है उनको सुरक्षित निकालना एक पहली प्राथमिकता है सरकार की, शासन की। वो कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है तो हेली सर्विसेज को भी वहाँ पे उनकी सर्विसेज भी दी जाए, केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जाएगी, क्योंकि जोशीमठ में सेना का भी एक बड़ा बेस है, तो सेना भी वहाँ मदद करने के लिए आ सकती है। अगर जरूरत राज्य सरकार समझेगी तो केंद्र सरकार से सेना की भी मदद ले सकती है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की अगर बात करें तो निर्माण कार्य वहाँ पे सभी तरह के निर्माण कार्यों की रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ बन रही है, शायद निर्माण कार्य तो छोड़िए, जो भी निर्माण हो चुका उसे बचाना बहुत मुश्किल है और पूरा नगर एक तरह से खतरे की चपेट में है। शायद भूधसाव के शिकार होकर के पूरा का पूरा नगर बैठ जाए, अंदर चला जाए। तो इसको देखते हुए सभी जो निर्माण कार्य है उसे रोक दिए गए हैं। विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है कि किस तरह से इस संकट से निपटा जाए, किस तरह से इसका एक अस्थायी समाधान तलाशा जाए। अगर इस भूधसाव का परमानेंट ट्रीटमेंट करना है तो वो कौन सी पद्धति हो सकती है। दुनिया में अन्य जगहों पे इस तरह की आपदाओं में किस तरह से सरकारें निपटती है, किस तरह से उनका अस्थायी समाधान निकाला जाता है, इस पर भी सरकार का जोर है, इस पर भी सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही आगे इस तरह की कोई आपदा ना आए, इस पर भी एक ठोस प्लान बनाने के लिए सरकार दावा कर रही है। ऐसे ठोस प्लान बनाया जाएगा कि पहाड़ों में किस तरह के निर्माण को मंजूरी दी जाए, किस तरह के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए और कौन से ऐसे निर्माण है, चाहे पावर प्रोजेक्ट हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स और मोटल्स हो, उनको बनाना कितना पहाड़ों के हित में है, इस पर भी अब एक बड़ी चर्चा शुरू होगी और शायद आने वाले कुछ सालों तक ये चर्चा चले और उसका अगर प्रभाव पड़ता है तो शायद पहाड़ों का जो स्वास्थ्य, जो हेल्थ है वो सही है। क्योंकि विकास के मायने क्या होते हैं और विकास की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, उसका एक बड़ा उदाहरण जोशीमठ के तौर पे सबके सामने आ गया है। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है। फिलहाल अगर हम बात करें जाए, सरकार का पूरा जोर है कि इस आपदा में जो फंसे हुए लोग हैं उनको तत्काल निकाला जाए, क्योंकि खतरा बड़ा है और अगर वहाँ विलम्ब होता है, लेट होता है, तो बहुत सारी जानों के ऊपर खतरा आ सकता है, बहुत सारी जानें जा सकती हैं। तो सरकार का दायित्व है, सरकार इसीलिए वहाँ पे लगातार ग्राउंड जीरो पे उतर करके स्वयं मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज शाम तक कुछ बड़े फैसले हो। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत